अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं CSS। व्हाट इज़ CSS? CSS के हमारे वर्ड से हमें पता लग रहा है कि CSS C, S और S कैस्केड स्टाइलिंग शीट। अब सबसे पहले तो आप सबके माइंड में होगा भाई कैस्केड क्या बुला ये। कैस्केड होता है एक के बाद दूसरा। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो ओपन करते हैं, उसके बाद हमारे एक ही टाइम में दो तीन जो हमारे इंटरफेस होते हैं, जैसे हमने माई कंप्यूटर खोल लिया, उसके बाद माई डॉक्यूमेंट्स खोल लिया, उसके बाद वर्ड फाइल खोल ली, तो हमारी एक कैस्केड बन जाती है। अगर हम एक ही टाइम में तीनों को कंट्रोल कर रहे हैं, एक ही टाइम में तीनों को मिनिमाइज़ किया हुआ है या उसको हमने सामने रखा हुआ है अपनी विंडो के ऊपर, तो वो हमारी कैस्केड बन जाती है। एक के बाद दूसरा, एक फ़ाइल है, उसके ऊपर दूसरी फाइल है, उसके ऊपर तीसरी फाइल है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैस्केड कहते हैं। इसी तरह CSS में भी कैस्केड इस तरह बनती है। एक अगर पेज है, उसकी हम CSS करना चाह रहे हैं, तो हम दूसरी पेज के साथ उसको इंटरलिंक करके उसकी हम CSS कर सकते हैं, तो हमारी कैस्केड शीट बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस एट वंस। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल्स। मतलब क्या है? मतलब ये कि CSS जो है वो HTML के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने का तरीका, मतलब जो भी आप कह सकते हैं कि डिस्प्ले किस तरह करना है, वो एक्सप्लेन करता है। उसके बाद CSS जो है वो हमारा बहुत सा काम जो है वो स्टोर कर लेता है अपने अंदर। मतलब कि हमारे जो जितने मल्टीपल लेआउट्स होते हैं, मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, उनके लेआउट को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? CSS हमारा कंट्रोल कर रहा होता है। और हमारी जितनी भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स होती हैं वो सारी की सारी कहाँ स्टोर होती हैं? CSS फाइल्स के अंदर स्टोर होती हैं हमारी। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वो क्या है कि CSS हमारी कितनी टाइप्स की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ CSS? CSS आर 3 टाइप्स, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं मैं नेक्स्ट बता रहा, वो इसलिए कि अगर मैं अभी आपको सब कुछ समझा दूँगा आप पजल हो जाएंगे। मैं अभी बिल्कुल, क्योंकि हमारा बेसिक लेवल है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में लेके चल रहा हूँ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा पढ़ लें पर समझ आ जाए। समझ आना जो है वो हमारा मकसद है। मकसद हमारा खाली वीडियोस देखना नहीं है, खाली वीडियोस देखेंगे उसका कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हमें कुछ समझ भी आ जाए। मज़ीद जिस तरह ही हमारा ये बेसिक लेवल ख़त्म होता है, फिर मैं आपको लेंथी वीडियोस भी शेयर करूँगा, जिसके अंदर आपको मज़ीद जितनी एक्सप्लेनेशन होगी आपको वो टोटली मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वाई यूज़ CSS। CSS को हम यूज़ क्यों करते हैं, उसका मकसद क्या होता है CSS का? CSS का मकसद होता है किसी भी तरह की स्टाइलिंग देना, किसी भी तरह का कलर, किसी बैकग्राउंड का कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, या वर्ड है, वर्ड की आगे अंदर CSS आ जाती है। वर्ड के अंदर आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, उसको कलर कौन सा देना है, ये सब चीज़ें कौन करता है? CSS करता है। तो अपनी विंडो ओपन कर ली, हमारे पास ये इंटरफेस आ गया। हमने इसके अंदर टाइप कर लिए वेलकम टू अवर चैनल, जो भी आप टाइप कर लें सब चलेगा। हमारा मकसद क्या है? हमने इसकी CSS करनी है। अब हमने जो भी इसकी CSS करनी है, उसके लिए हमने अपना टाइटल का टैग जो है उसके अंदर जाना है। ये हमारा ऊपर टाइटल है, टाइटल का टैग, टाइटल के नीचे जाना है। स्टाइल का हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। यहाँ पे किसी भी CSS के लिए स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ होती है। यहाँ पे हमारी सारी CSS होगी, जो भी CSS करनी है वो हमने यहाँ पर करनी है। उसके बाद अगर हमें हमारी जिस तरह ये बॉडी का टैग है, अगर हम बॉडी के अंदर यूज़ करेंगे तो वो हमारी CSS नहीं होगी। CSS के लिए हमने ID देनी है। कोई भी ID यूज़ करते हैं, पहले हम ID देंगे अपने, जो भी हम जिसकी CSS करनी है उसको पहले ID देनी है। हमने ID दे दी, फर्स्ट के 1 दे दी, हम जो भी रखना चाहते हैं। उसके बाद स्टाइल के टैग के अंदर जाके हम अपनी ID लगाएंगे और फिर उसकी CSS होगी। जो भी हमने बोल्ड करना है, उसको इटैलिक करना है, कोई भी करना है, वो हमने इसके अंदर ही करना है। इसके अलावा हमारी CSS अप्लाई हो ही नहीं सकती।